हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल एजी एजुकेशन अकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीडियो लेकर आए हैं जो बीए सेमेस्टर 5 सेमेस्टर का है। बीए 5 सेमेस्टर का है और यह थर्ड ईयर का है। बीए थर्ड ईयर का है, सोशोलॉजी, जो फर्स्ट पेपर का है। ठीक है, इसमें यूनिट फर्स्ट है जो आज हम देखेंगे। इसमें देखिए, इसमें बीए का जो है सोशोलॉजी का पूरे कोर्स को कराया जाएगा और आप इसमें पढ़ सकते हैं ऑफलाइन बिना किसी शुल्क को, ऑनलाइन पढ़ेंगे बिना किसी शुल्क को पढ़ सकते हैं। और जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, उसी तरह से पढ़ेंगे। यहाँ पर सब बताया जाएगा इस चैनल पर आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं ये बीए थर्ड ईयर का सेमेस्टर 5 है और सोशोलॉजी जो यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट का ये सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, इसमें है समाजशास्त्र के उद्भव के बौद्धिक स्रोत विकास। जो समाजशास्त्र का उद्भव होता है तो कैसे होता है, उसका विकास कैसे होता है, ये इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए, समाजशास्त्र के उद्भव के बौद्धिक स्रोत एवं विकास, इसमें क्या है समाजशास्त्र का, यानी कि उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, किस तरह से समाजशास्त्र का विकास होता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो समाजशास्त्र का जो विकास होता है तो यह माना जाता है कि समाजशास्त्र जो है 150 जो वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। यानी कि समाजशास्त्र का जो इतिहास है वो 150 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। ठीक है, और यह 19वीं शताब्दी के यूरोप में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं बौद्धिक स्रोत ने समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी कि जो 19वीं शताब्दी होती है तो उसमें यूरोप महाद्वीप में, यूरोप के देशों में जो होता है, इसमें सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक, राजनीतिक स्रोतों में समाजशास्त्र जो होता है उद्भव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, तो समाजशास्त्र के उद्भव का मुख्य कारण यही था कि जो 19वीं शताब्दी चलती है तो उसमें यूरोप में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं बौद्धिक स्रोतों ने जो उसमें उथल पुथल आई, तो यूरोप में इसके बाद जो होता है यूरोप के राज्यों में, देशों में जो होता है पूरे इसमें उथल पुथल आ जाती है और उसकी ये देन ही है कि समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास होता है। बौद्धिक और राजनीतिक के कारण ही होता है, पुनर्जागरण के कारण ही होता है। ठीक है, तो उसमें बीरस्ट्रीट ने बताया है, बीरस्ट्रीट, कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन है, जबकि इसका इतिहास काफ़ी प्राचीन एवं लंबा है। ठीक है, यानी कि बीरस्ट्रीट का मानना है कि जो समाजशास्त्र का इतिहास जो है, यानी कि समाजशास्त्र का अतीत है, तो वह तो बहुत पुराना है, लेकिन समाजशास्त्र एक विषय के रूप में जो है बहुत नवीन है। ठीक है, समाजशास्त्र एक बहुत नवीन है, जबकि इसका इतिहास जो है काफ़ी प्राचीन एवं लंबा है। ठीक है, यहाँ पर इतिहास का अर्थ यह है कि समाजशास्त्र के बारे में 18वीं शताब्दी में लिखना परिणाम हो जाता है। ठीक है, वही कह रहा है कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन विषय है, लेकिन जो है कि इसका इतिहास काफ़ी प्राचीन एवं लंबा है। ठीक है, इतिहास बहुत पहले से ही है। ऐसा नहीं है कि जो समाजशास्त्र जो है अभी है। जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तभी से समाजशास्त्र है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था समाजशास्त्र, लेकिन उसको कोई अध्ययन करने वाला नहीं था। उसको सुव्यवस्थित ढंग से कोई व्यस्त करने का कोई ये नहीं था, उसमें श्रेय नहीं था किसी का। लेकिन जब उसका 18वीं शताब्दी आता है तो समाजशास्त्र के बारे में, उसकी समस्याओं के बारे में कुछ न कुछ उल्लेख किया जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो
ब्रस्टिट ने कहा था कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन है, जबकि इसका इतिहास काफ़ी प्राचीन एवं लंबा है। अब देखिए, दूसरा विद्वान जो होता है टीवी बोटोमोर। दूसरा विद्वान जो टीवी बोटोमोर होते हैं, ये बताते हैं कि समाजशास्त्र का जो विकास होता है, विकास का चरण होता है, वह कोई एकाएक नहीं होता है। उसमें एक बार नहीं समाजशास्त्र का विकास हो जाता है। ठीक है, समाजशास्त्र के विकास होने में, जो आज के समाज है उसके विकास होने में मुख्यतः अगर देखा जाए तो इन्होंने टीवी बोटोमोर जो एक ऐसा विद्वान है, इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र 4 अवस्थाओं से होकर उसका विकास होता है। ठीक है, समाजशास्त्र का जो विकास होता है वो 4 अवस्थाओं से गुजर कर होता है। जो प्रथम अवस्था होती है ये होता है प्रथम अवस्था का जो समय चला तो वो 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व तक चला था। ठीक है, देखिए ये जो प्रथम अवस्था चलती है तो 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व तक चली थी। ठीक है, इसमें जो यह होता है कि इस अवस्था के 2 प्रमुख विचारक हुए, जिनका नाम है प्लेटो और अरस्तु। जो प्रथम अवस्था समाजशास्त्र के विकास के क्रम में जो प्रथम अवस्था आती है, उसमें जो होता है 2 प्रमुख विचारक होते हैं, एक प्लेटो होता है और एक अरस्तु होता है। ठीक है, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, जिसमें प्लेटो के प्रमुख पुस्तक है रिपब्लिक तथा अरस्तु की पुस्तक है इथिक्स एंड पॉलिटिक्स। तो प्रथम अवस्था में जो प्रमुख विचारकों में जो होता है, प्रमुख विचारक 2 हुए, जिसका नाम है प्लेटो और अरस्तु। ये एक तरह से दार्शनिक है। ठीक है, ये दार्शनिक थे। तो प्लेटो की पुस्तक दी रिपब्लिक थी और अरस्तु की पुस्तक इथिक्स एंड पॉलिटिक्स। इन दोनों पुस्तकों में ये होता है कि समाज के विभिन्न पहलुओं पर सामाजिक जीवन के बारे में बताया जाता है। यानी कि इन्हीं 2 पुस्तकों में, यह पुस्तक अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से राजनीतिक आधारों पर, राजनीतिक दर्शन शास्त्र के आधार पर इसमें समाजशास्त्र के बारे में वर्णन किया गया था। यानी दर्शन के फिलॉसफी के आधार पर, पॉलिटिकल फिलॉसफी के आधार पर जो होता है समाजशास्त्र के बारे में वर्णन किया जाता है प्रथम अवस्था में। और जो होता है कि जैसे कि इसके बारे में सामाजिक घटना के बारे में वर्णन किया जाता है, तो उसमें प्रथा है, परंपरा है, रीति रिवाज। ठीक है, और स्त्रियों की ये दशा, स्त्रियों की जो होती है दशा होती है। ठीक है, स्त्रियों की दशा में स्थिति के बारे में उसका वर्णन किया गया था। ठीक ना। तो समाजशास्त्र की प्रथम अवस्था में जो होता है वह 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व तक चलता है। ईस्वी पूर्व जो होता है घटता है। देखिए यहाँ पर 384 है और यहाँ पर 322 ईस्वी पूर्व है। इस अवस्था में होता है, इस अवस्था प्रथम अवस्था में 2 प्रमुख विद्वान हुए, 2 दार्शनिक थे प्रमुख। इन्होंने पहले ही प्रथम अवस्था में समाजशास्त्र के बीज बो दिए थे। ठीक है, जिसमें इनके जो प्लेटो की पुस्तक होती है दी रिपब्लिक और अरस्तु की पुस्तक होती है इथिक्स एंड पॉलिटिक्स। इन दोनों पुस्तकों में समाज के विभिन्न पहलुओं पर इन्होंने विचार डाला था। विभिन्न पहलुओं पर सामाजिक घटनाओं के सामाजिक जीवन के बारे में इन्होंने बताया। इन पुस्तकों में इन्होंने उल्लेख किया था, पहले ही कर दिए इन पुस्तकों में। ठीक है, और इसमें वर्णन किया समाज के बारे में, जैसे प्रथा है, समाज की क्या प्रथा है, परंपरा है, रीति है, रिवाज है, इन सब के बारे में वर्णन किया। और स्त्रियों की स्थिति के बारे में वर्णन किए इसमें प्लेटो और अरस्तु, और सामाजिक जीवन के बारे में बताए। ठीक है, इस अवस्था में यानी कि प्रथम अवस्था में समाजशास्त्र के बीज इन्होंने बो दिए। ठीक है, और उसके बाद जो आता है द्वितीय अवस्था आता है, दूसरा, यानी कि समाजशास्त्र के विकास के उद्गम में जो होता है द्वितीय क्रम आता है, दूसरा अवस्था। दूसरा अवस्था में जो होता है, दूसरा अवस्था में क्या होता है, तो देखिए दूसरा अवस्था ये होता है कि यह अवस्था, द्वितीय अवस्था 6वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक चले। यानी कि 6वीं शताब्दी से प्रारंभ हो जाती है 14वीं शताब्दी तक।
इस अवस्था के काफ़ी लंबे समय तक सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए, सुलझाने के लिए इसमें जो है रिलीजियस फिलॉसफी का सहारा लिया जाता था, यानी कि धर्म और दर्शन का सहारा लिया जाता था। ठीक है, यानी कि पहले ही दूसरा अवस्था में दूसरे यानी कि समाजशास्त्र के विकास के जो द्वितीय अवस्था था, इस अवस्था में जो होता है काफ़ी समय तक, लंबे समय तक इस अवस्था में सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए धर्म और दर्शन का, यानी कि धर्म और दर्शन का सहारा लिया जाता था। ठीक है, और 13वीं शताब्दी में जो होता है, 13वीं शताब्दी में सामाजिक घटना को समझने के लिए, 13वीं शताब्दी में सामाजिक घटना को समझने के लिए तार्किक के आधार पर समझने का प्रयास किया गया था। यानी कि अब इसमें धर्म के आधार पर और दर्शन के आधार पर सामाजिक समस्याओं के बारे में तो समझने का प्रयास किए विद्वान ने। ठीक है, धर्म और दर्शन का सहारा लेते थे सामाजिक समस्याओं को, सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए। लेकिन 13वीं शताब्दी में जो होता है, 13वीं शताब्दी में ये घटनाओं को समझने के लिए क्या करते हैं कि तार्किक आधार, तर्क वितर्क के आधार पर उस सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास किया जाने लगा। ठीक है, इस अवस्था के जो होते हैं विद्वान जो होते हैं, जैसे थॉमस एक्विस है, दांते हैं, ठीक है, और भी है ईटीसी में और इत्यादि, थॉमस और एक्विस, इन्होंने जो होता है तार्किक आधार पर समाज के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, और इसमें सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए ऐतिहासिक दर्शन का सहारा लिया। ये ऐतिहासिक दर्शन का सहारा लिया गया, यानी कि तृतीय अवस्था में जो है इसमें सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए ऐतिहासिक दर्शन का सहारा लिया जाता है। ऐतिहासिक दर्शन को समझा जाता है, समझने का प्रयास किया जाता था। ठीक है, इसके बाद जो आता है द्वितीय अवस्था के बाद आता है तृतीय अवस्था। ठीक है, यह तृतीय अवस्था जो होती है 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच रहा था। समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास का बौद्धिक स्रोत का जो तीसरा चरण है वह 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक चला। इस अवस्था में प्रकृति विज्ञान का क्षेत्र दर्शन से अलग कर दिया गया। ठीक है, यानी कि फिलॉसफी से जो होता है प्रकृति विज्ञान का क्षेत्र जो होता है अलग कर दिया जाता है दर्शन शास्त्र से, दर्शन से अलग कर दिया बिल्कुल। अब इसमें दर्शन का किसी भी प्रकार का ये नहीं होता है, ठीक ना, अलग कर दिया जाता है। और इस तृतीय अवस्था के विद्वान जो होते हैं हॉब्स है, लॉक है, रूसो है, और हॉब्स, लॉक, रूसो के द्वारा एक समझौता दिया था, एक सिद्धांत दिया गया था, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो दिया जाता है तृतीय अवस्था में ही दिया जाता है। ठीक है, और सर थॉमस मोर की एक पुस्तक थी इसी अवस्था में, ये सर थॉमस भी तृतीय अवस्था के विद्वान होते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है यूटोपिया। ठीक है, सर थॉमस मोर की जो प्रमुख पुस्तक होती है ये यूटोपिया होती है, यूटोपिया, ठीक ना पुस्तक। ये यूटोपिया में जो होता है यूटोपिया में मानव जीवन के दैनिक, यानी कि मानव जीवन के दैनिक समस्या, दिन प्रतिदिन की समस्याओं का उल्लेख किया जाने लगा। सर थॉमस जो मूर होते हैं यह मानव जीवन के दैनिक घटनाएं, दिन प्रतिदिन की घटनाओं के समस्याओं के, सामाजिक घटनाओं को वह यूटोपिया नामक पुस्तक में वर्णन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसका उल्लेख करना शुरू कर देते हैं सर थॉमस मोर। इसमें और भी बहुत इत्यादि विद्वान होते हैं जो अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, इन विद्वानों के अलावा। और रही बात, ये सबसे प्रमुख बात ये है कि इसमें जैविकीय विकास के आधार पर प्रकाश डाला गया है, यानी कि सामाजिक घटनाओं को तो समझने का प्रयास जो किया जाता है जैविकीय उद्विकास के आधार पर समझने का प्रयास किया जाने लगा। और इसमें भौगोलिक क्षेत्रों का भी वर्णन किया गया। ठीक है, इसी अवस्था में तृतीय अवस्था में ही भौगोलिक क्षेत्रों का भी अध्ययन करना शुरू कर दिया जाता है। ठीक है,
तो ये तृतीय अवस्था रहा समाजशास्त्र के विकास उद्भव में। और उसके बाद आता है चौथा चरण, यानी कि टीवी बॉटोमर जो होते हैं समाजशास्त्र के विकास उद्भव में इसके 4 अवस्थाएं बताए थे। कितने अवस्था? 4। और चौथा अवस्था जो होता है अंतिम चरण होता है। यह अवस्था 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हो जाता है, 18वीं शताब्दी से। इस अवस्था में समाजशास्त्र का विकास हुआ और इसमें 2 प्रमुख घटनाएं होती है। 2 घटनाएं 18वीं शताब्दी में। एक होती है पहले की औद्योगिक क्रांति, ये 1760 से जो होता है 1860 ईस्वी तक चलता है। और दूसरी घटना होती है फ्रांस की क्रांति, ठीक ना। यह फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। तो चतुर्थ अवस्था में 18वीं शताब्दी चली थी। ये समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास में 18वीं शताब्दी से चलता है, शुरू होता है। और इस अवस्था में समाजशास्त्र का विकास हुआ इसी अवस्था में, चौथे ही अवस्था में। और इसमें 2 प्रमुख घटनाएं होती है, पहला औद्योगिक क्रांति और दूसरा होता है फ्रांस की क्रांति। औद्योगिक क्रांति जो होती है 1760 से 1860 ईस्वी तक चला। फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में हुआ था। और इसी में काम्टे ने 1822 ईस्वी में सामाजिक भौतिकी, यानी कि एक पुस्तक का नाम रखा सामाजिक भौतिकी। अब इसमें ये हुआ कि औद्योगिक क्रांति जो होती है इंग्लैंड में हुआ। औद्योगिक क्रांति कहाँ होती है? इंग्लैंड में। यानी कि समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास का जो चौथा चरण होता है यह 18वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। और यह इसमें 2 प्रमुख घटनाएं घटित होती है। एक तो औद्योगिक क्रांति होती है, दूसरा होता है फ्रांस की क्रांति। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में होता है और फ्रांस की क्रांति यूरोप के फ्रांस देश में होता है। इसमें यह हुआ कि औद्योगिक क्रांति में जब होता है तो इसमें आर्थिक विकास होता है और वह इसमें आर्थिक उद्योग धंधा कल कारखाने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, विकास होने लगता है। और इसमें जो होता है यह कि जो भी विद्वान होता है, जो भी व्यक्ति होता है समाज में, कि अगर जिनके पास अगर साइकिल होती है तो मोटरसाइकिल से चलना शुरू कर देते हैं। इस तरह से उद्योग का विकास होता है, आर्थिक विकास हो जाता है। जिनके पास मोटरसाइकिल होती है वो कार से घूमना शुरू कर देता है। जो लोग कच्चे मकानों में रहते हैं और पक्का मकानों में रहना शुरू कर देते हैं। इस तरह से औद्योगिक क्रांति में विकास हुआ। और फ्रांस की क्रांति में जो होती है 1789 में, इसमें राजनीतिक सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ। यानी कि इसमें तरह तरह के वैचारिक आंदोलन शुरू हो जाते हैं, वैचारिक विचार उत्पन्न होते हैं, ठीक है, वैचारिक उत्पन्न हो जाता है। और वैचारिक उत्पन्न हो जाता है और फ्रांस में जो वहाँ के क्रूर शासक था, समाज में जो क्रूर शासक था, निर्दयी शासक था, उसके खिलाफ लोग आंदोलन शुरू कर देते हैं और वहाँ समाज सुधारक के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं। और इस क्रांति में जो होता है, फ्रांस की क्रांति में लोगों का एक नारा था, फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया इसमें फ्रांस की क्रांति में। और यह क्रांति के कारण ही वहाँ पर सामाजिक राजनीतिक सुधार आंदोलन हुआ। और इस अवस्था में ऐसा हुआ कि जो भी विद्वान जो होते हैं, ठीक ना, इस अवस्था में ये जो भी विद्वान होता है, जो भी व्यक्ति होता है वह विद्वान, तो ये सोचने लगता है कि जो इतिहास है तो इतिहास के बारे में वर्णन करना शुरू कर देता है, इतिहास लिखने के बारे में शुरू कर देता है। जो भूगोल है वो भूगोल के बारे में अध्ययन करना शुरू कर देता है। जो साहित्यकार है वो केवल साहित्य के बारे में शुरू कर देता है। तो एक इसी शताब्दी में 19वीं शताब्दी के एक दार्शनिक थे जिनका प्रमुख दार्शनिक है, जिनका प्रमुख नाम था जो सेंट साइमन था, 19वीं शताब्दी के दार्शनिक थे। तो उनका भी एक विचार था कि हम भी क्यों नहीं एक ऐसा विषय का निर्माण करें कि जो वो केवल समाज के बारे में सोचे, केवल समाज का हित के बारे में सोचे, समाज के विकास के बारे में सोचे। ये सेंट साइमन का ये लक्ष्य था, उनका इच्छा थी। तो उनका एक शिष्य था जिसका नाम है ऑगस्ट काम्ट। तो अपने गुरु की इच्छाओं की पूर्ति करता है ऑगस्ट काम्टे ने। तो उन्होंने ऑगस्ट काम्टे ने उस विषय का नाम रखा
1822 ईस्वी में सामाजिक भौतिकी, सोशल बायोलॉजिकल, ठीक है, सामाजिक भौतिकी नाम रखा है उस विषय का नाम। लेकिन बाद में उस विषय का नाम 1838 में बदलकर उस विषय का नाम रख दिया क्या, समाजशास्त्र। इस प्रकार समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास होता है और समाजशास्त्र के जनक के रूप में ऑगस्ट कॉम्टे को जाना जाता है, ठीक है। और इस अवस्था में जो होता है सामाजिक राजनीतिक सुधार आंदोलन होता है और इसी अवस्था में जो होता है समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास होता है, जिसे समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास में समाजशास्त्र का जनक के रूप में ऑगस्ट कॉम्टे को जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और आपको किस विषय का कौन सा टॉपिक और वीडियो बनाना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर ये सेमेस्टर का बनाइए, उसको हम आपको वीडियो बना देंगे उसमें। और आपको इस चैनल के अलावा कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर पूरा सेमेस्टर पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।